नमस्कार, मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर आज फूड एडल्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूँ। मेरे दोस्त, आज यद्यपि लोगों के रहन सहन, खान पान, चिकित्सीय सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, मगर उनका इम्यूनिटी पावर भी कम हुआ है। ये सब आप जानते हैं, जिसका प्रमाण अभी कोरोना बीमारी से प्रकट हुआ है। आप देखते हैं कि फसल उत्पादन के लिए किसान अधिकाधिक मात्रा में फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जिसके कारण फसल का उत्पादन में बढ़ोतरी तो होती है, मगर परोक्ष रूप से वो इंसेक्टिसाइड्स, वो फर्टिलाइजर्स हमारी बॉडी में जाकर के हमारी बॉडी को और हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बीमारी उनके कारण हो जाती है और आज हम उन फसलों के साथ साथ विष भी, जहर भी ले रहे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य पदार्थों में मिलावट किसे कहते हैं। मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थों में मिलावट से मतलब वो है कि जब उच्च क्वालिटी के फूड्स में निम्न कोटि के फूड्स को मिला दिए जाते हैं, तब वह खाद्य पदार्थ में मिलावट कहा जाता है। जैसे दूध में पानी मिलाना, घी में गाय भैंस की चर्बी मिला देना, डालडा मिला देना, वनस्पति तेल मिला देना, मसालों में मेटानिल एलो मिला देना। इसी प्रकार से अच्छे अनाज में निम्न कोटि के अनाज को मिला देना, दालों में खेसारी का दाल मिला देना, चना और अरहर के दाल में अक्सर खेसारी का दाल मिला दिया जाता है। बेसन में मक्के की आटा अथवा खेसारी दाल पीस करके मिला देना। ये सब निम्न कोटि के अनाज होते हैं, दालें होते हैं, चीजें होते हैं, जो कि शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचाते हैं। आटा में घुन लगा हुआ गेहूं का आटा मिला देना। ये सब चीजों से आपको पता चल गया होगा कि भोज्य पदार्थों में मिलावट कहते किसको है। अब ये जानना चाहेंगे कि भोज्य पदार्थ में मिलावट क्यों होता है। भोज्य पदार्थ में मिलावट का दो उद्देश्य हैं। एक तो है अधिक से अधिक धन कमाना, लालच। विक्रेता अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है और इस लालच में वह खाद्य वस्तुओं में न खाने योग्य वस्तु भी मिला देता है, जैसे कंकड़, पत्थर, बालू, रेत, मेटालिन एलो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन है। और दूसरा है कि जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होता है, तब भी हम खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं। इसका उदाहरण आप ऐसे समझें, होली, दीपावली और ऐसे ही तीज त्योहारों में दुकानों में मावा की भरमार हो जाती है। दूध से बने मिठाइयां हर दुकानों में मिलती हैं। तो आप जरा सोचें कि उन दिनों में इतना दूध का उत्पादन कहां से हुआ। क्या गाय और भैंस त्योहार को देखते हुए 3 गुना 4 गुना दूध देने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि दूध और दूध से बने पदार्थों में मिलावट कर दी जाती है और उसे बाजार में बेचा जाता है। ये खाद्य पदार्थ मिलावटी होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सन 1999 में सरसों के तेल में आर्जिमोन सीड का तेल मिला दिया गया, जिसके कारण ड्रॉप सी बीमारी हुई। अनेकों लोगों की जानें गईं, कई लोग अपाहिज हो गए, विकलांग हो गए, पैरालिसिस का शिकार हो गए। इसी तरह से अनेक खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के हानिकारक तत्व भी मिला दिए जाते हैं। अब आप ये बताइए, हमारा शरीर क्या बालू, रेत, कंकड़ को पचा सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो हमारे शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि किन किन चीजों में किस किस चीज की मिलावट की जाती है और मिलावट करने वाले को क्या सजा दी जानी चाहिए। जो हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन है, जो हमारे पैसा लेने के बाद हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो तो अपना आर्थिक
लाभ उठाते हैं हमें हर आर्थिक हानि होती है और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1954 में पीएफए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट अधिनियम लागू हुआ, जो 1 जून 1955 से शुरुआत की गई, जिसका सबसे पहले कलकत्ता में फूड लेबोरेटरी की स्थापना की गई। मैसूर में CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जिसमें खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया जाता है कि वे मिलावटी हैं या नहीं, किस हद तक उनमें मिलावट की गई है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे आर्थिक जुर्माने के साथ ही साथ जेल में जाने की भी सजा दी जाती है। इसके बाद कई इसमें संशोधन हुए, 1968 में संशोधन हुआ, 1973 में संशोधन हुआ। अब ये हम जानना चाहेंगे कि किन किन पदार्थों में किस किस चीजों की मिलावट की जाती है। आप जानिए कि विक्रेता इतनी चतुराई से, इतनी कुशलता पूर्वक खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है कि जिसकी आसानी से आप पता लगा नहीं सकते हैं। फिर भी अगर आपकी आंखें निपुण हैं तो आप उन्हें देख करके पता कर सकते हैं कि इनमें मिलावट है या नहीं। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है, गृहिणी समझ जाती हैं कि ये पानी वाला दूध है या अच्छा दूध है। इसी तरह से जिनकी अनुभवी आंखें हैं वे शुद्ध घी और अशुद्ध घी में अंतर कर लेती हैं। हल्दी, धनिया, राई, हींग, इन सभी चीजों में मिलावट की जाती है। अनाजों में मिलावट की जाती है। अगर आप अनाज को हाथ में लेकर के देखेंगे तो उसमें कंकड़, पत्थर, बालू या निम्न कोटि का अनाज रहेगा तो वो आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से पानी में घोल करके आप उसका पता लगा सकते हैं। हींग को अगर पानी में आप घोलेंगे तो दूधिया रंग उसमें से दिखाई पड़ता है, और अगर उसमें गोंद और रेजिन मिला हुआ है तो गोंद और रेजिन नीचे बैठ जाएगा और वह चिपचिपा होने के कारण आपके हाथ में चिपचिपाहट का एहसास होगा। तो देख करके पता कर सकते हैं, छू करके पता कर सकते हैं, हाथों में लेकर के पता कर सकते हैं, पानी में घोल करके पता कर सकते हैं। अच्छे अनाज होंगे तो जमीन पानी के नीचे पेंदी में बैठ जाएंगे, और अगर बाजरा है उसमें अर्गोट बीज मिला हुआ है तो वो तैरने लगेंगे, या घुन खाए हुआ अनाज रहेगा वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। इस तरह से पानी में डाल करके भी आप देख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम कब कहेंगे कि भोज्य पदार्थों में मिलावट है। एक तो मिलावट, जैसा कि मैंने आपको कहा, उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाता है जो विक्रेता करते हैं अधिक धन कमाने के लालच में, और दूसरा अनजाने, अनचाहे, अनायासी हो जाता है। जैसे घर में भी अगर आप खट्टी वस्तुओं को तांबे या पीतल के बर्तन में पकाते हैं, जैसे अचार है उसको आपने पीतल के या तांबे के बर्तन में तैयार किया, उसे रख दिया तो पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है, क्योंकि उसमें मेटल रिस करके चला जाता है और आपके भोजन को खराब कर देता है, दूषित कर देता है। ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार से गलती से मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और गेहूं की बोरियां फट गई, गिर गया, सड़क पर गिर गया या गली में गिर गया, तो उठाने में भी उसमें कई सारे कंकड़, पत्थर, रेत, बालू चला जाता है। तो इसे हम कहेंगे कि यह जो मिलावट है वो जानबूझ के नहीं किया गया है, गलती से हो गया है। इसी प्रकार से आज फास्ट फूड का जमाना है। आज का युवा वर्ग सर्वाधिक फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, उनका सेवन करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स युक्त सॉस डाले जाते हैं उसमें देखते हैं कि अगर प्रिजर्वेटिव की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक है तो वो भी फूड एडल्टरेशन के अंतर्गत आता है। उसमें भी मिलावटी हम कहेंगे कि भोज्य पदार्थ में मिलावट है। जितनी मात्रा होनी चाहिए प्रिजर्वेटिव की उससे कहीं अधिक उसमें डाला गया है। मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि किन किन चीजों में किस किस चीज की मिलावट की जाती है। सरसों के तेल में आर्जिमोन सीड मिला दिया जाता है, आर्जिमोन सीड का तेल मिला दिया जाता है। इसी प्रकार से राई और सरसों में आर्जिमोन सीड मिलाया जाता है। चाय पत्ती में लकड़ी का बुरादा, दाल के छिलकों को पीस करके यूज की हुई टी लीव्स को सुखा करके चाय पत्ती में मिला दिया जाता है।
इसी प्रकार से कॉफी में चिकोरी का बीज, इमली का भुना हुआ बीज पीस करके मिला दिया जाता है। दूध में आप जानते हैं पानी, घी में पशुओं की चर्बी, गाय भैंस सुअर की चर्बी, डालडा, खनिज तेल, मक्खन में स्टार्च जैसे आलू पीस करके मिला दिया जाता है। पनीर में मॉइस्चर कर दिया जाता है, उसमें नमी अधिक डाल दी जाती है जिससे कि उसका वजन बढ़ जाता है। दालें, अरहर और चना के दाल में खेसारी की दाल मिला दिया जाता है। जीरा उसी तरह के सीड को मिला दिया जाता है। पपीते के बीज काली मिर्च में डाल दिया जाता है। अनाज में दूसरे प्रकार के अनाज डाल दिए जाते हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी की अनाज है तो उसमें निम्न क्वालिटी का अनाज डाल दिया जाएगा। चावल है तो टूटे हुए चावल के कण उसमें डाल दिए जाएंगे, 2-4 धान भी डाल दिए जाएंगे। तो ये सभी चीजें मिलावट की जाती है। शहद में चीनी की चाशनी या गुड़ की चाशनी मिला दिया जाता है। बूरा और चीनी, इसमें कपड़ा धोने वाला सोडा तक मिला दिया जाता है। हल्दी में मेटानिलेलो मिला दिया जाता है या स्टार्च को रंग करके मिला दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर साबुत हल्दी है तो उसमें भी पत्थर को लेड क्रोमेट में मिला करके और उसे बाजार में बेचा जाता है। साबुत मिर्च है, उसको भी लाल रंग से करके और फिर उसे मार्केट में बेचा जाता है। तो हम देखते हैं कि कोई भी सा भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें कि मिलावट नहीं किया जाता है। इस मिलावट की जांच हम कैसे करेंगे, इसको बारे में भी जानना हमें जरूरी है, तभी हम पता कर पाएंगे कि मिलावट है या नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट किया गया है या नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं दूध का। 1 किलोग्राम शुद्ध दूध अगर गाय का है तो उसमें से 150 से 160 ग्राम पनीर निकलता है और 50 से 60 ग्राम मक्खन निकलेगा। इसी प्रकार से 1 किलोग्राम भैंस का अगर दूध है तो उसमें से 80 से 100 ग्राम मक्खन निकलेगा और 200 से 250 ग्राम आपका मावा निकलेगा। अगर इससे कम मात्रा में निकलता है तो आप समझिए कि इसमें मिलावट है। दूसरा सबसे आसान तरीका, दूध को आप दीवार पर उंगलियों से छिड़कें। अगर शुद्ध दूध होगा तो अपना सफेद रंग का निशान छोड़ते हुए बड़ी धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरेगा। और अगर पानी मिला हुआ दूध है, पानी की मात्रा अधिक है, तो सरसराता हुआ बिना दाग छोड़े हुए नीचे की तरफ गिरेगा। ये दूध की आसानी से पहचान आप कर सकते हैं। मावा में अगर स्टार्च मिला हुआ है, आलू पीस करके मिला हुआ है, शकरकंदी पीस करके मिला हुआ है, तो आप उसको में आयोडीन का 2-4 बूंदे डालेंगे तो उसका रंग नीला दिखाई पड़ेगा। आप समझ जाइए कि मावा में मिलावट किया गया है। इसी तरह से पपीते के बीज के साथ काली मिर्च का मिलावट कर दिया जाता है। काली मिर्च का जो स्वाद होता है वह तीखापन लिए होता है, जबकि पपीते के बीज में इस तरह का तीखापन नहीं है। आप हाथ में लीजिए और दोनों का अंतर पहचानिए। अगर मुंह में लेने के बाद शुद्ध काली मिर्च होगा तो उसमें चरपराहट और तीखापन आएगी, जबकि पपीते के बीज में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर घी में मिलावट किया गया है, इसकी पहचान आप करना चाहते हैं तो 5 ग्राम घी को आप पिघलाइए, उसमें 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको कहते हैं उसमें उसको डालिए। देखिएगा कि अगर उसका रंग, और दोनों को हिला दीजिए, अगर उन दोनों का रंग गुलाबी हो जाता है तो समझिए कि घी में मिलावट किया गया है और घी हमारा मिलावटी है। इसी प्रकार आप अन्य खाद्य पदार्थों का भी जांच कर सकते हैं। सरसों के तेल में अगर आर्जिमोन सीड के तेल को मिलाया गया है तो उसमें आप नाइट्रिक अम्ल डालें, HNO3 नाइट्रिक अम्ल डालें। तो थोड़ी सी सरसों के तेल में, मतलब 1 चम्मच सरसों के तेल में 1 चम्मच के बराबर HNO3 डालिए। अगर वो लाल रंग दिखाई पड़ता है आपको तो समझ जाइए कि सरसों के तेल में मिलावट किया गया है। इसी प्रकार से बूरा और चीनी में कपड़े धोने वाला सोडा को मिला दिया जाता है। इसकी जांच आप कैसे करेंगे? अब आप थोड़ा सा उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालेंगे। अगर उसमें फदफदाहट के साथ गैस निकलती है
तो समझिए कि बुराई और चीनी में मिलावट कर दिया गया है। पीसी मिर्च में मिलावट। पहले पीसी मिर्च को आप ईथर में डालिए और फिर इसके सत्वों को जब ये घुल जाए तो उसके जो सत्व है उसको निकाल लीजिए और इसमें सांद्र HCl डालिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है डालिए। अगर उसका रंग गहरा गुलाबी दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि मिर्च में भी मिलावट किया गया है। इसी प्रकार से नारियल के तेल में अरंडी का तेल का मिलावट कर दिया जाता है। पहले तेल को आप ईथर में डाल दीजिए और फिर उसको नमक वाले बर्फ में 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर उसमें से गंदला धुआं जैसा दिखाई पड़ता है तो आप देखिएगा कि इसमें नारियल के तेल में अरंडी का तेल मिला दिया गया है। इसी प्रकार से अगर आप कॉफी में, कोको में मिलावट का पहचान करना चाहती हैं तो सबसे पहले कॉफी और कोको में आप पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डालिए। इसको डालने से इसका रंग खत्म हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। और फिर इसमें आयोडीन डालिए। इसका नीला रंग अगर प्रकट होता है इसमें से तो समझिए कि कॉफी और कोको में भी मिलावट किया गया है। तो आप देखते हैं कि कई सारे खाद्य पदार्थों की मिलावट हम घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए हमें नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आयोडीन, इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ईथर की आवश्यकता होती है। और अगर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं तो हम इन चीजों के माध्यम से हम अपने घर बैठे मिलावट की जांच कर सकते हैं। क्योंकि शुद्ध खाना जिसके लिए हम पैसे पे कर रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि वह भोजन हमारे लिए शुद्ध हो। अगर हम अच्छी क्वालिटी का गेहूं खरीदते हैं, अगर उसमें लो क्वालिटी का गेहूं मिला देता है तो इसका मतलब है कि विक्रेता हमें ठग रहा है और हम ठगे जा रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें सावधानी पूर्वक अपने खाद्यान्नों का, अपने मसालों का, अपने दालों का चुनाव करना चाहिए। अब आप जानेंगे कि खेसारी का दाल, अरहर का दाल और चने के दाल में मिला दिया जाता है। इसे आप देखकर पहचान सकती हैं। चना का दाल और अरहर का दाल गोल होता है और खेसारी का दाल थोड़ी नुकीली और चपटी होती है। अगर आपकी तीक्ष्ण आंखें हैं, अनुभवी आंखें हैं तो इसे देख करके आप पहचान सकते हैं कि दालों में मिलावट किया गया है। बेसन में मक्के की मिलावट कर दी जाती है पीस करके। तो आप इन चीजों से बचने के लिए बेहतर तो यही होगा कि आप चना का दाल लें और उसे घर पर पिसवाएं। इस प्रकार से एक गृहिणी का दायित्व है कि वह जो भी खाद्यान्न खरीदती है, जो भी सब्जियां खरीदती है, उन सभी को थोड़ा ध्यान से खरीदें, इसमें मिलावट कम से कम किया गया हो। इसी प्रकार से धनिया के पत्ते में धनिया के डंठल, धनिया के पत्ते को पीस करके अथवा अन्य पत्ते को पीस करके उसको धनिया जैसा ही रंग बना करके मार्केट में उसे मिला करके बेचा जाता है। आज मैंने मिलावट के बारे में चर्चा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।